गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग द्विघात समीकरण का मूल निकालना सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने विविध कर निकालना सीख चुके हैं। द्विघात समीकरण को कैसे पहचानना है वो भी जान चुके हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुपद में हम लोगों ने शून्यक निकालना सीखा था। शून्यक का मतलब कि बहुपद के चर में, जैसे हम कोई भी बहुपद ले लेते हैं, अब इसमें चर है x के स्थान पर कौन ऐसा मान रखें जिसके कारण ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाए, तो हम उसे कहते हैं बहुपद का शून्य। लेकिन जो काम यहाँ बहुपद के लिए शून्य करता है वही काम द्विघात समीकरण के लिए मूल करता है, या मूलक भी कहते हैं। तो मूल का मतलब हो गया कि जैसे ये द्विघात समीकरण है, अब इस द्विघात समीकरण में चर क्या है, तो x है। अब x के स्थान पर हम कौन सा मान रखें जिसके कारण ये जीरो के बराबर हो जाए, यानी कि ये जीरो है, तो ये चर के स्थान पर हम कौन सा मान रखे कि ये भी जीरो हो जाए, जीरो बराबर जीरो। तो जिस मान के कारण ये टर्म जीरो हो जाए, ये टर्म जीरो हो जाए, अगर हम x का स्थान पर एक रख दिए और ये टर्म अगर जीरो हो गया तो हम कहेंगे कि इस द्विघात समीकरण का मूल एक है। अगर इस समीकरण में ही द्विघात समीकरण में हम x के ऊपर दो रख दिए और इसका मान अगर जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि इस द्विघात समीकरण का मूल दो है। चूंकि द्विघात समीकरण है इसलिए मूल दो होंगे। हम यहाँ पर सीखेंगे कि मूल किन किन तरीके से निकाला जा सकता है। तो मूल निकालने के लिए यहाँ पर देखिए तीन विधियां हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि, जो अभी हम पढ़ेंगे। दूसरी विधि जो है वो है द्विघात सूत्र से ज्ञात करना, जिस सूत्र के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि से। तीन तरीके हैं द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने के लिए। अभी हम आज ये दो विधियां सीखेंगे और ये हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। हमने दो यहाँ पर द्विघात सूत्र रखा है, आज हम सिर्फ दो को ही हल करेंगे दोनों विधि से। कितना आप सीख गए तो हो गया आपके 2 मार्क्स कंप्लीट। 2 मार्क्स ही पूछेंगे अगर एग्जाम में पूछा गया तो। तब यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि से हम पहले इस इक्वेशन का हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2x² - 7x + 3 = 0। अब गुणनखंड विधि से हम इसका मूल ज्ञात करना चाहते हैं। तो गुणनखंड विधि से कैसे हल किया जाता है आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो हमारा काम है वो है कि x² का गुणांक और अचर राशि को गुणा कर देना। x² का गुणांक यहाँ पर 2 है, अचर राशि 3 है। अब 2 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 2 तिहाई 6 होता है। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसका मतलब ये +6 है। अब हम देख रहे हैं बीच में कितना राशि है, -7। तो करना क्या है, इस संख्या को 2 भाग में लिखना है। कैसे लिखेंगे वो ये बताएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये प्लस में है या माइनस में, ये प्लस में है। प्लस का मतलब हुआ कि ये इस संख्या को जो हम 2 टुकड़ा में तोड़ेंगे, जैसे 2 टुकड़ा तोड़ने का मतलब ये हुआ, ये -7 है तो कौन कौन संख्याएं -7 बनाएगी, तो -5 और -2 मिलकर के -7 बनाएगी, -4 और -3 मिल करके -7 बनाएगी, -8 + 1 मिल करके -7 बनाएगा। तो कई तरीके हैं जिसके कारण हम 2 संख्या लेकर के -7 लिख सकते हैं। लेकिन इस समीकरण को हल करने के लिए कौन 2 संख्याओं की जरूरत है, तो वो इसके मदद से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यह है प्लस में, इसका मतलब ये हो गया कि 2 ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर -7 आना चाहिए। 2 ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर -7 आना चाहिए। और यहाँ पर है 2 तिहाई 6, अर्थात वो जो 2 संख्या जिसको जोड़ने पर -7 आना चाहिए उसको गुना करने पर +6 आना चाहिए। गुना करने पर +6 आना चाहिए और जोड़ने पर -7 आना चाहिए। 2 संख्या,
फिर से सुनिए, दो संख्या जिसको जोड़ेंगे तो -7 आना चाहिए और गुना करेंगे तो +6 आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है। अगर ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो -7 आएगा, लेकिन गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 आता है, 6 नहीं आता, हमको 6 चाहिए। तो गुना करने पर 6 होना चाहिए और जोड़ने पर 7 होना चाहिए। तो एक ही उपाय है, 6 और 1। तो 6 और 1 7 बनता है, लेकिन हमको चाहिए -7, जोड़ने पर माइनस होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों के दोनों माइनस में होगा और तब जोड़ेंगे। तो -6 और -1 दोनों मिलकर के -7 बनाएगा और 6 इकाई 6 माइनस माइनस प्लस। तो गुना करने पर 6 आएगा और जोड़ने पर आया -7। इसका मतलब इसके लिए जो संख्या होगा वो ये होगा। हम यहाँ पर अब इसको लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, 2x² -7 के बदला में हम ये लिखें तो क्या हो जाएगा, -6x -1x नहीं लिखा जाता है, बस x लिख दिया जाता है। x + 3 = 0। हमने पता कर लिया कि इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो कौन सी संख्या आएगी। ये संख्या आया है, ऐसा मैंने पता कर लिया है दोनों के गुना करने के बाद और इसके चिन्ह को देखने के बाद। अब दोनों को गुना करने पर अगर इस संख्या का चिन्ह प्लस में आए तो हमेशा दिमाग में रखना है कि ये जो पिछला संख्या है इसके लिए जो दो संख्या रखेंगे उसको जोड़ने पर इतना लाना होगा। अगर प्लस है तो जोड़ने पर, और अगर यहाँ पर माइनस आता तो दो संख्या को घटाने पर हमें इतना लाना होता। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको दो भाग में बांटते हैं। इसमें कितना कॉमन आएगा, हमको यहाँ पर कॉमन लेना है। तो कॉमन हम ले लेंगे तो देखते हैं कि 2 और 6, 2 से 2 में भी भाग लगता है और 2 से 6 में भी भाग लगता है, x से x² में भी x में। इसका मतलब है कि 2x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x - 2 तिहाई 6 होता है। 3x तो कॉमन ही ले लिए थे। अब यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर तो कुछ कॉमन आने वाला नहीं है, लेकिन पहला जो संख्या यहाँ पर x है, जो राशि है उसमें माइनस लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कुछ नहीं तो एक कॉमन लेंगे। जब कुछ कॉमन ना आए तो एक कॉमन ले लिया जाता है। अब एक कॉमन लेंगे तो जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस में और जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस में। ऐसा गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि x - 3 यहाँ भी है और x - 3 यहाँ भी है। अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो x - 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x - 1 और 2x और यहाँ पर बचेगा -1, ठीक है, = 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, x - 3 = 0 बट्टा, देखिए ये गुना में और गुना में होता है तो ये बट्टा हो जाता है। 2x - 1 x - 3 = 0 में किसी भी राशि से भाग किया जाता है तो परिणाम 0 ही होता है। ये 0 हो गया। अब x = अब ये -3 अगर हम इधर ले जाए तो हो जाएगा +3। x का मान आ गया +3 तो आ गया है, लेकिन एक टर्म से आया है, दूसरा टर्म हल करने के लिए भी बाकी है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः यहाँ 2x - 1 = 0 बटा, देखिए हम जब इतना बराबर लिखे, इतना बराबर, तो ये गुना में था तो 0 बटा इतना आ गया। अब हम इतना बराबर लिखना चाह रहे हैं, तो जब इतना बराबर लिखेंगे तो ये भी तो गुना में है, तो 0 बटा हो जाएगा इतना। तो यहाँ हो जाएगा 0 बटा x - 3 या 2x - 1 = फिर 0 में किसी भी राशि से भाग करेंगे तो परिणाम होगा 0। ये हो जाएगा 0 या 2x = -1, उधर अब हम ले जाएंगे तो हो जाएगा +1 या x = 1/2। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब पहला समीकरण को हमने हल किया है किस विधि से, गुणनखंड विधि से। ये हो गया गुणनखंड करना यहाँ पर अब देख लीजिए, ये समीकरण था और यहाँ से हमने गुणनखंड विधि से हल किया है तो परिणाम यानी x का जो मान आया है, एक मान आया है 3 और दूसरा मान आया है 1/2। तो दो मूल हो गए इस समीकरण के, दो मूल, एक हो गया 3 और एक हो गया 1/2। यही इसके दो मूल कारण है। तो द्विघात है इसलिए दो मूल आया है। ये गुणनखंड विधि से पहला समीकरण का काम
खत्म है। अब दूसरा को हम हल करेंगे, तो देखिए हम दूसरा को भी हल करके बता रहे हैं गुणनखंड विधि से ही। अब दूसरा समीकरण को हम हल करते हैं, 3x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो, गुणनखंड विधि में हमने पहला जो काम बताया है वो पहला काम ये है कि x² का गुना और अचर राशि को गुना कर देना है। तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, ये प्लस में है ये माइनस में है, और प्लस और माइनस को जब गुना करते हैं तो वो माइनस में होता है। अर्थात x² का गुणांक और अचर राशि को जब गुना किए हैं तो परिणाम -12 आया। अब देखिए इसका जो चिन्ह है वो क्या है, माइनस। इसका मतलब ये है कि दो संख्या को घटाने पर 1 आना चाहिए। x का गुणांक कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो 1। तो दो संख्या को माइनस है तो इसीलिए घटाने पर 1 होना चाहिए। अगर इसी जगह प्लस होता तो यहाँ जोड़ने पर काम बनता, लेकिन यहाँ पर है माइनस, इसलिए दो संख्या जिसको घटाने पर आ जाए कितना, 1, और गुना करने पर आ जाए 12। अब देखिए ऐसा संख्या जिसको घटाएंगे तो 1 हो जाना चाहिए। तो 1 किसकी संख्या को घटाएंगे तो होगा, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा। लेकिन शर्त है कि जो संख्या को हम घटा करके 1 लाएंगे उसी को गुना करने पर -12 भी आना चाहिए। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 तो होगा ही, लेकिन 5 चौके 20 हो जाता है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आ सकता है 4 और 3, 4 तिहाई 12, और 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब 4 - 3 बराबर होता है 1, और 4 तिहाई 12 प्लस माइनस माइनस। तो इस प्रकार से 1 के लिए जो संख्या हम लिखेंगे वो 4 और -3 लिखेंगे, +4 और -3। चूंकि ये प्लस में इसलिए प्लस ही परिणाम हमको घटाने के बाद लाना होगा। यहाँ हम देखते हैं 3x² प्लस, हम 1 के बदला में लिखेंगे 4 - 3, 4x माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हो जाएगा, देखिए फिर से 2 भाग में हम इसको बांट देंगे। यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए 3 और 4 ये दोनों अलग अलग राशि है। ऐसा संख्या नहीं है कि मतलब एक संख्या से दोनों में भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर हम ये संख्या तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, x और x दोनों में x कॉमन लेंगे। x कॉमन लिए तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4, और यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वही बात, -1 कॉमन, माइनस है पहला संख्या तो इसके अनुसार ही हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो माइनस कॉमन लिए तो दोनों टर्म माइनस में ही है, इसलिए दोनों प्लस हो जाएगा। तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते हैं 3x प्लस 4 और 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4 फिर से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। फिर हम इसको हल करेंगे तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बटा, अब ये गुना में है x -1, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या 3x इज इक्वल टू -4, या x इज इक्वल टू -4/3। एक मूल ज्ञात हो गया है। दूसरा मूल अगर हमें ज्ञात करना है तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे पुनः x -1 इज इक्वल टू 0 बट्टा, चूंकि इतना बराबर जब हम लिखे, इतना बराबर तो 0 बट्टा ये हुआ। अब इतना बराबर जब हम लिखेंगे तो 0 बट्टा ये हो जाएगा। ये 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, या x -1 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू 1। तो फिर से हमने किसका हल किया, द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण का 2 हल पुनः हमें प्राप्त हो गया है। ये था गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से हमने ज्ञात कर लिया है। तो फिर यहाँ पर दिमाग में क्या रखना है कि जब हम x² का गुणांक, x का नहीं, x² का गुणांक और अचर राशि को गुना कर देना है पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में इस संख्या को देखना है और इस संख्या को 2 भाग में बदलेंगे, 2 भाग में लिखेंगे इसके अनुसार। अगर ये संख्या माइनस में, इसका मतलब है कि 2 संख्या को घटाने पर x का गुणांक आना चाहिए और गुना करने पर जो दोनों को गुना आया है वो आना चाहिए। तो गुणनखंड विधि से हमने सीख लिया, द्विघात सूत्र से हम इसी को हल करते हैं। तो द्विघात सूत्र से बिल्कुल आसान है, और देखिए द्विघात सूत्र से हम कैसे हल करते हैं।
सबसे पहले तो यहाँ देखिए हम पहला समीकरण लेते हैं 2x² - 7x + 3 = 0। द्विघात सूत्र से हल करने के लिए हमको इसको a और b और c के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम बताएं कि a का मतलब क्या होता है। a का मतलब होता है x² का जो गुणांक है वो x² के गुणांक को ही a से सूचित किया जाता है। तो x² का गुणांक हो गया a, b तो x का गुणांक -7, c क्या हो गया तो वो अचर राशि। अब द्विघात सूत्र हम बताए हुए हैं कि द्विघात सूत्र क्या होता है। द्विघात सूत्र बराबर -b + -√b² - 4ac/2, इसको कहते हैं द्विघात सूत्र। तो यहाँ से आप सीधा आंसर निकाल सकते हैं, जैसा कि गुणनखंड विधि में प्रोसेस बाय प्रोसेस हमने हल किया था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर ही निकाल सकते हैं। अब देखिए द्विघात सूत्र का मतलब ये हो गया कि हम x का मान ज्ञात करना चाहते हैं, यानी कि मूल ज्ञात करना चाहते हैं, x ज्ञात करना चाहते हैं, कितना होगा x। यहाँ हम देखते हैं कि -b, अब b का मान कितना है, तो b का मान हो गया -7 प्लस माइनस और रूट है, तो रूट में अब b² और b का मान है -7, b² - 4ac - 4a। अब a का मान कितना है, a का मान हो गया 2 और c का मान 3/2a। a का मान कितना है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 7 प्लस माइनस, अब 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 2 दूनी 4, 7 प्लस माइनस, अब 49 में से 24 गया तो बचा 25/4। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल आता है 5, 25 का वर्गमूल हो गया 5/4। यहाँ देखिए दो आंसर आएंगे, एक तो प्लस में है और एक है माइनस में। यहाँ हो जाएगा एक 7 प्लस 5/4 और एक होगा 7 माइनस 5/4। अब 7 और 5 12/4 और 7 माइनस 5 तो 2/4, तो 4 तिहाई 12, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो यहाँ से हम फिर देखिए अब जो गुणनखंड विधि से हल किए होंगे उसका मूल भी आया था 3 और 1/2, और द्विघात सूत्र से जब उसी समीकरण को हमने हल किया इसका भी मूल आया 3 और 1/2। मतलब हम दोनों विधि से किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। अगर परीक्षा में पूछे कि गुणनखंड विधि से समीकरण का मूल ज्ञात करें तो आपको गुणनखंड विधि से ही हल करना हो, वहां पर ये सूत्र नहीं चलेगा। अगर आपको कह दे कि द्विघात सूत्र से इस समीकरण का मूल ज्ञात करें तो आपको द्विघात सूत्र से ही हल करना होगा, गुणनखंड विधि नहीं चलेगा। लेकिन अगर सिर्फ कह दे कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें तो आप स्वतंत्र हैं तीनों में से किसी भी विधि से हल करने के लिए। तो इसलिए आपको तीनों विधि सीखना है, किस विधि से पूछेगा ये बोर्ड की मर्जी है। तो चलिए ये तो हो गया, हमने पहला समीकरण को गुणनखंड विधि और द्विघात सूत्र से ज्ञात कर लिए। दूसरा समीकरण को भी हम हल कर लेते हैं और आज मैं बस इतना ही तक रखूंगा। तो दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण है 3x² + x - 4 = 0। अब यहां से हम देखते हैं तो a बराबर 3, b बराबर, अब x का गुणक कितना तो a, नजर नहीं आए तो a, और अचर राशि यहाँ पर है -4, अचर राशि 4 है -4। तो हमें ज्ञात करना है द्विघात सूत्र से, और मैंने बताया है कि द्विघात सूत्र क्या होता है। द्विघात सूत्र यानी x ज्ञात करना है वो होता है -b + -√b² - 4ac/2a। अब हम यहाँ देखते हैं -b, और b का मान यहाँ पर है 1 प्लस माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर -4a, का मान 3 और c का मान -4/2 गुना a का मान 3, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12 और 12 चौके 48, 2 तिहाई 6,
इसको आगे बढ़ाते हैं। -1 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 48 और 1 49/6 -1 प्लस माइनस। अब 49 का वर्गमूल होता है 7/6, तो एक हो जाएगा -1 प्लस 7/6 और दूसरा हो जाएगा -1 माइनस 7/6, तो 7 माइनस 1 हो जाएगा 6/6 -7 -1 और -7 -8/6, ये कट के हो जाएगा 1 और 2 चौके 8 2 तिहाई 6 -4/3। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 हल ज्ञात हो गए। 2 चौके 8 ठीक है, -7 -8 ठीक है। यहाँ पर 2 मूल यहाँ भी ज्ञात हो गया है। इस प्रकार से हमने गुणनखंड विधि और द्विघात सूत्र से हल करना सीख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।